मेरे सामने तो क्या पता कुछ चापलूसी के लिए बोल दे, तो उसमें ज्यादा सत्यता नहीं है। लेकिन यदि कोई मेरे पीछे से भी मेरे बारे में, मेरे सुयश के बारे में चर्चा कर रहा है तो वो फिर सच्ची बात है। और जिसका शत्रु भी जिसके बारे में, जिसके सुयश के बारे में कहे, वो फिर सच्चा, उसकी महिमा होती है। तो कुछ चीजों के बारे में ऐसे होता है ना कि शत्रु भी उसका गुणगान करता है। जैसे राम और रावण का जो युद्ध हो रहा है, तो उस समय रावण का जो पुत्र है मेघनाथ, तो उसका सिर काट दिया था लक्ष्मण ने। तो उसकी जो पत्नी है सुलोचना, वो पतिव्रता थी, तो उस समय सती प्रथा उस समय भी थी। तो ऐसे वर्णन आता है कि उसने कहा कि यदि कहीं मेरे पति का सर मुझे मिल जाए तो मैं फिर उसके साथ सती हो जाऊं। तो वो अपने ससुर के पास जाती है, रावण के पास। वो कहती है कि कुछ फौज को मेरे साथ भेजो। वो सर जाके राम के उसमें खेमे में गिरा उसका। कुछ लोगों को, कुछ बॉडीगार्ड्स को, कुछ सिपाहियों को मेरे साथ भेजो, क्योंकि मुझे श्री राम के खेमे में जाना है अपने पति का सर लाने के लिए, मुझे सती होना है। तो रावण ने कहा कि जब राम के खेमे में जा रहे हो तो फौज की क्या आवश्यकता है? जब आप राम की सेना में जा रही हो तो वहां कोई बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर सब कैसे हैं? परदारा मातृवत, जो देखते हैं, जो दूसरों की बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटियों की तरह देखते हैं, ऐसे लोग हैं सब वहां पर, सुचरित्र वाले हैं। तो ये क्या है? चरित्र की असली सुगंध है ये, जो उसका शत्रु भी गुणगान कर रहा है। जानी दुश्मन जो राम को मारने के लिए तैयार है, वो भी उसके चरित्र के बारे में कह रहा है कि वहां बॉडीगार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां तुम बिंदास जा सकती हो, पूर्ण सुरक्षित हो। वो लोग बहुत इज्जत करते हैं मातृशक्ति की। जो उनकी पत्नी को चुरा के लाए वो व्यक्ति बोल रहा है। ऐसे शिवाजी आदि के ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो उनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि शिवाजी को कोई जीत नहीं सकता है। उस मुस्लिम बहन ने आकर के कहा अपने यहाँ, बोले कोई नहीं जीत सकता है शिवाजी को। बोले क्यों, आप हमारे घर में हमारे शत्रु की इतनी प्रशंसा क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि आपको पता है उन्होंने मेरे साथ कितना सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। जब उनके सिपाही मेरे को पकड़ करके उनके सामने लेकर के गए तो उन्होंने उनको तो मृत्युदंड दिया जो पकड़ के ले गए थे, और मेरे से उन्होंने क्षमा मांगी, और मेरे को उन्होंने इतने सम्मान सूचक शब्द कह करके संबोधित किया कि आप मेरी माँ के समान हैं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं जो मेरे व्यक्तियों ने आपको यहाँ पकड़ के लाया। कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था, केवल पकड़ के लाई थी। वो एक तरह से शत्रु का अपमान करना होता है उस भावना से। तो ये एक व्यक्ति का जो असली व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ पर सुरगणः शब्द आया, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं न में सुरगणा विदुहु, अर्जुन मुझे देवता लोग भी नहीं जान पाते हैं, और देवता लोग तो नहीं ही जान पाते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो देने वाला तो होता है, लेकिन वो मोक्ष के अभिलाषी नहीं होते। मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष तो मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है। देवों के शरीर में वो भी भोग योनि है। जैसे मनुष्य से इतर जो हैं पाप योनि, वो भी भोग योनि है, पशु पक्षी आदि, तो वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। देव भी भोग योनि है। एक निम्न भोग भोगने वाली योनियां हैं, एक उच्च भोग भोगने वाली योनियां हैं। तो देव जो हैं स्वर्ग लोक में वो उच्च भोग भोगने वाली योनियां हैं, पर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो भी वहां पे, क्योंकि वो भी कर्म योनि नहीं है, भोग योनि है। वो कर्म योनि केवल एक ही है, मनुष्य, तो इसी में पाया जा सकता है। तो कह रहे हो कि वो मुझे नहीं जान सकते। न में विदु सुरगणाः, देवता लोग भी मुझे नहीं जान सकते हैं। प्रभवम न महर्षयः, और जो महर्षि लोग हैं, देवगण जो हैं, वो भी मेरे उद्गम को, प्रभवम माने मेरी उत्पत्ति के बारे में, मेरे रहस्य के बारे में, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ईश्वर की महिमा के बारे में थोड़ा तो जानते हैं,
लेकिन पूर्ण रूप से वो भी नहीं जान पाते हैं। न महर्षयः, न महर्षि लोग मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम, देवों की उत्पत्ति हुई उससे पहले भी मैं था। अहम आदि, आदि मतलब उससे पहले, उनकी जहां से शुरुआत हुई, उनका जहां से जन्म हुआ, तो उनके जन्म से पहले भी मैं था। अहम आदिर ही देवानाम, देवों के आदि में भी मैं हूं, उनकी उत्पत्ति में भी मैं हूं, और उनकी उत्पत्ति से पूर्व भी मैं हूं। और महर्षि नाम च सर्वशः, और जो महर्षि हैं वो भी जब पैदा हुए तो उनको ये सृष्टि ऐसी की ऐसी मिली, मैं उससे पहले था। तो उनकी उत्पत्ति से पहले भी मैं था, देवों की उत्पत्ति से पहले भी मैं था, इस सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले मैं था। इसलिए मेरे प्रभाव के बारे में, मेरी उत्पत्ति के बारे में कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि वो सब तो मुझसे उत्पन्न हुए, लेकिन मैं किससे उत्पन्न हुआ ये कोई नहीं बता सकता है। आज शिवरात्रि है, और शिव को कैसे माना जाता है? अनादि। उसके परिवार के बारे में नहीं बताते हैं ना, माता पिता के बारे में नहीं बताते हैं। तो ये एक कथानक है समझाने के लिए कि जो योगी होता है वो शरीर भाव से तो ऊपर उठ गया। शिव क्या है? महायोगी। तो जो महायोगी है वो शरीर, जन्म तो शरीर का होता है ना, आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है। तो शिव क्या है? वो शरीर होते हुए भी शरीर से ऊपर हैं। तो वो आत्म स्वरूप में रहते हैं, सदा अपने ही स्वरूप में रहते हैं। तो अपने स्वरूप में जो रहता है सदा, उसका ना कोई आदि है अपने स्वरूप का, और ना कोई अंत है। और इसी में आता है कि एक जो पूर्ण योगी है वो ही इस सृष्टि का पूर्ण कल्याण कर सकता है। शिव मतलब कल्याणकारी। तो शिव एक ईश्वर की एक शक्ति मानी जाती है ना, तो हम सब आत्माएं ही ईश्वर की ही शक्तियां हैं। ईश्वर की शक्तियां ही हम सब के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही हैं। किसी के माध्यम से कैसी शक्ति अभिव्यक्त हो रही है, किसी के माध्यम से कैसी हो रही है, किसी के ज्यादा, किसी का कम, किसी का सामान्य, किसी से अच्छी, किसी से बुरी, लेकिन शक्ति तो सारी ईश्वर की ही है। तो शिव जो है वो शिव की, भगवान की ही एक शक्ति है। और वो कौन सी शक्ति है? कल्याण करने वाली। तो भगवान की कौन सी शक्ति सारे जग का कल्याण करने वाली है? योग शक्ति। महायोगी है शिव। तो इसलिए उस आत्मा का आदि और अंत नहीं माना जाता है, जो कल्याण करने वाली शक्ति है। तो फिर वो शरीर से तो ऊपर उठ जाता है। तो ये यहां पर कह रहे हैं, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, मैं उन सब के आदि में हूं। इसलिए वो मेरे रहस्य के बारे में वो भी नहीं जान पाते हैं। तेरा सौभाग्य है जो मैं तुझे सुना रहा हूं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, कह रहे हैं जो कोई भी मुझे अज, अजन्मा और अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, और लोक महेश्वरम, सारे लोकों का ईश्वर नहीं महेश्वर, ईश्वर से भी ईश्वराणाम महान इति महेश्वर, तो मैं सब लोकों का महेश्वर हूं। इस रूप में यह व्यक्ति जो मुझे जानता है, स असम्मूढ़, ऐसा व्यक्ति असम्मूढ़, सम्मूढ़ मतलब अज्ञानी, असम्मूढ़ मतलब ज्ञानी। तो ऐसा जो असम्मूढ़ है वो मर्तेषु, मनुष्यों में, जो मरण धर्म वाले हैं मनुष्य, उनमें सर्व पापैहि प्रमुच्यते, सब पापों से वो छुटकारा पा लेता है। जो मुझे जान लेता है, जो ईश्वर को जान लेता है, तो वो ईश्वर जो है वो मनुष्य जन्म में ही जाना जा सकता है, ना देव योनि में जाना जा सकता है और ना तो इतर योनियों में जाना जा सकता है, पशु पक्षी आदि। मनुष्य योनि में वो जाना जा सकता है।
और वो कैसा है? अजय, अनादि, महेश्वर, सारे इन लोक लोकांतरों का वो स्वामी है। और कैसा है वो? अजन्मा है, वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। सृष्टि का आदि है, देवों का भी आदि है, महर्षियों का भी आदि है, लेकिन ईश्वर का कोई आदि नहीं है। इस रूप में जो जान लेता है, बस यही ईश्वर का जानना है। ईश्वर को हम किस रूप में जान सकते हैं? कि वो अनादि है, वो अज है, अनश्वर है, वो यही उसका स्वरूप है। तो उसको संपूर्ण रूप से तो किसी में जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। यही उसका जानना है कि हम उसको नहीं जान सकते हैं, संपूर्ण रूप में हम उसको नहीं जानते हैं और नहीं जान सकते हैं। यही उसका ठीक ठीक ज्ञान है। तो ऐसे रूप में जो मुझे जान लेता है, लोक महेश्वरम, सारे लोक लोकांतरों का स्वामी कौन हूं? मैं, ईश्वर। आपकी पुस्तकों का स्वामी कौन है? आपकी इस गीता वाली पुस्तक का स्वामी कौन है? आपकी इस कॉपी का स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। और जब कोई दूसरा छीनता है तो आप क्या बोलते हो? मेरी पुस्तक क्यों छीनी? आपके कमरे में जो आपके कपड़े हैं, बर्तन हैं, उनका स्वामी कौन है? मैं हूँ। बिल्कुल सच बोला। और जिस गुरुकुल में रहते हैं उस गुरुकुल के स्वामी कौन है? ना, आप ही बोलो ना, हमारा गुरुकुल है, ऐसे तो बोलते हैं ना। तो उसके स्वामी भी हम ही हैं। तो हम जो सब चीजों को, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना छोटा छोटा बड़ा तो मेरा बना ही रखा है। ये मेरा कमरा, ये मेरा खेत, ये मेरा घर, ऐसे सब ने मेरा मेरा कह के ईश्वर को तो बाहर ही निकाल दिया। ईश्वर का कहाँ है? किसी से पूछे कोई, भाई ईश्वर का घर कहाँ है? बोल जी इस धरती पे तो है नहीं, क्योंकि ये मेरा खेत, ये मेरे भाई का, ये उसके भाई का, ये मेरा कमरा, तो सारी तो उसके ऊपर हमने मेरा कब्जा कर रखा है ना। पूरे पृथ्वी लोक के ऊपर कोई 1 इंच, 1 कण भी भूमि आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ईश्वर के नाम पे हो। सारी की सारी चौक कर रखी है। जिसका कोई मनुष्य मालिक नहीं है, वो सारी भूमि सरकार की, उस पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है। तो एक टुकड़ा नहीं मिलेगा आपको जो ईश्वर के नाम हो। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ये सब सम्मूढ़ हैं, बावड़े लोग हैं ये जो ऐसा मानते हैं, क्योंकि सारा पृथ्वी लोक का महेश्वर कौन है? मैं हूं। और ऐसा तो किसी के मन में आता ही नहीं है कि किसी दूसरे का है, ये हमारा नहीं है। और दूसरे का भी मतलब ईश्वर का है। बोले मैं भी शांति से रिलैक्स रहता हूं कि पता नहीं इनके पहले कितने लोगों ने मेरा मेरा किया था, तो वो कुछ 100-50 वर्षों के बाद आगे ठिकाने पे ये भी आ जाएंगे, ऐसे और जाते रहेंगे। इनको कह लेने दो, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं भी इनको कहने देता हूं। लेकिन वास्तव में ये सारे लोक लोकांतरों का स्वामी कौन है? मैं हूं। और जो मुझे इस रूप में जान लेते हैं, जो ये जान लेगा कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, संबंध भी मेरे नहीं है, घर भी मेरा नहीं है, कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, सब किसकी है? ईश्वर की। और उपनिषद के तो पहले ही मंत्र में कह दिया, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब किसका है? ईश्वर का है। आपको उपभोग करने की कोई मनाही नहीं है, फुल छुट्टी, खूब अच्छे से सदुपयोग करो। अनंत के बच्चे हो, अनंत उपभोग करो, उपयोग करो, सदुपयोग करो, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन कैसे करो? उसका मान करके करो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। जब आप किसी के, आजकल तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, पहले जो था ना, किसी के यहाँ थोड़ा बहुत अभी भी बचा है, ब्याह शादी में जाते थे, बारात में जाते थे, तो बाराती अपने आप को क्या मानते थे? मतलब बड़ा वो मानते थे, फन्ने खां। तो वहां अच्छे से अच्छा, मतलब उनके लिए खाना, अच्छे से अच्छे रहने की व्यवस्था,
और घर से वो गाड़ी बस बिठा के ले जाएगी, घर में ला के वापस छोड़ेगी, पैदल भी नहीं चलना है। चाहे रोजाना अपने 10 किलोमीटर पैदल ही जाते हों, पर जिस दिन बाराती बने उस दिन बड़ी शान शौकत होती है ना बारातियों की। तो वहां सब वस्तुओं का उपभोग कैसे करते हैं? खूब अच्छे से करते हैं। लेकिन क्या पता है कि ये कितनी देर का भोग है? 1-2 घंटे का है। अब 1-2 घंटे का, पहले 1-2 दिन का होता था। तो उनके प्रति आसक्ति नहीं होती है, सदुपयोग तो करते हैं, जो खाना है वो खाते हैं, जिस बढ़िया से सोफा उनको अच्छा लगता है उस पे बैठते हैं। और पहले अलग तरह के थे भाई, वो कुछ उसमें परफ्यूम आदि डाल के वो पानी में छिड़कते थे, केवड़ा आदि डाल के उसकी सुगंध आती थी फिर उनको, तो ठीक है जैसे भी। लेकिन करते किस भाव से हैं कि ये सारा तमाशा 2 घंटे का है, उसके बाद फिर अपने घर जाके वही कपड़े पहन के खेत में जाना है, ये पता होता है उनको। तो वो उसको छोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर का मानते हैं, दूसरे का मानते हैं, तो सदुपयोग करते हैं उन सब चीजों का। लेकिन भाव ये बना रहता है कि किसी भी समय मुझे यहां से जाना पड़ सकता है, तो आसक्ति नहीं होती है फिर। मतलब इतना बड़ा सारी मानवता को जीने का दर्शन देने वाली कोई सबसे अद्भुत पुस्तक हो सकती है, और सबसे सरल पुस्तक जो सबको समझ में आ जाए, वो गीता है। गीता की संस्कृत भी इतनी सरल है कि कोई संस्कृत न जानने वाला व्यक्ति, व्याकरण न पढ़ने वाला व्यक्ति भी इसकी संस्कृत को समझ सकता है। इतना सरल किया महर्षि वेदव्यास ने इसको। तो इसलिए यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सह, वो समझदार व्यक्ति है, असमूढ़ है। मर्तेषु, इन मनुष्यों में, नहीं तो ये सारे के सारे कैसे हैं? सम्मूढ़ हैं, मेरा मेरा मानते रहते हैं और ईश्वर का मानते ही नहीं है। पर जो ऐसा मानता है कि वो ही सब लोगों का स्वामी है और वो अज है, अनादि है, ना उसका कोई आदि है ना उसका कोई अंत है, तो वो फिर सर्व पापैहि प्रमुच्यते, तो सब पापों से छूट जाता है वो। क्योंकि पाप भी कब आता है? जब मैं और मेरा मानते हैं, तभी पाप आता है। तो अपनों के लिए फिर दूसरों को कष्ट देना पड़ता है। जो मेरा है उनकी खुशियों के लिए मैं दूसरों को यदि कष्ट भी देना पड़े तो उनको कष्ट देता हूं। और जब कोई भी मेरा नहीं है तो मैं किसी को कष्ट भी नहीं दूंगा। तो इसके 2 दर्शन हैं, या तो कोई भी मेरा नहीं है, ये एक दर्शन है, या फिर सब ही मेरे ही हैं, ये दूसरा दर्शन है। तो जो ये पहले वाले दर्शन को लेके चलते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, वो फिर विरक्त हो जाते हैं और वो फिर सारे संसार से उपरत हो जाते हैं। और जो कहते हैं कि सब ही मेरे ही हैं, तो वो फिर अपनी प्रीति को इतना विस्तार दे देते हैं कि कुछ 2-4 लोगों के लिए या 2-4 परिवारों के लिए या 2-4 घरों के लिए वो नहीं जीते हैं, फिर वो वसुधा एव कुटुंबकम उसके लिए जीते हैं। इन दोनों दर्शन एक ही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। तो कह रहे हैं, अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि फिर उस आप को हम जाने कैसे? आप तो हमें दिखते नहीं है, तो कैसे जाने कि आप इसके स्वामी हैं, और जो इसके स्वामी है वो कौन है? आपको कैसे जाने, हम कैसे पहचाने? तो भगवान कह रहे हैं कि सारी चीजें कोई आंखों से देखने की थोड़ी ही होती हैं। आपको भूख लगी है तो वो आपको महसूस होती है कि नहीं होती है? होती है, दिखती तो नहीं है, लेकिन तो ना दिखे तो भी आपको पता तो लगता है ना भूख लगी है। कहीं दर्द होता है तो पता लगता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो ना दिखते हुए भी हमें महसूस होती हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ही मेरे को भी महसूस कर लो। तो इसलिए कहा बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः, ये सब मेरे ही रूप हैं, इनको तो आप जानते हो। सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभयम एव च। बुद्धि, आप बोलते हैं ना कि ये मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान ये कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये ज्ञान अपनी अनुभूति में आता है कि नहीं आता है? आता है।
तो वो ज्ञान मेरा ही है। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह, असम्मोह माने मोह से युक्त न होना, निर्लिप्तता, निर्मूढ़ता। तो आपको पता है ना कहाँ कहाँ आप निर्लिप्त हैं। कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, सार्वजनिक चीजें हैं जैसे मान लो, तो वहां आपको पता होता है ना कि ये मेरा नहीं है, तो दूसरों को उपयोग करने देते हैं ना, तो हमें पता लगता है उसका। निर्लिप्तता का भी हमें ज्ञान है। क्षमा, क्षमा क्या होती है हमें पता है। जैसे मान लो जब आप जाते हैं कहीं और भीड़ में किसी ने भूलवश, किसी बच्चे ने आपके पैर के ऊपर पैर रख दिया और फिर वो आपको बोलता है अंकल सॉरी, छोटा सा बच्चा, तो फिर आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं। तो आपने क्या कर दिया? उसको क्षमा कर दिया। आपके अंदर बल था। तो क्षमा क्या चीज है? हमारी अनुभूति में आता है ना। तो क्षमा को हम जानते हैं। सत्य क्या है ये भी हमें पता है। दमः, दमन क्या है? अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपनी इच्छाओं का हमने कई बार दमन किया है, अभी भी करते हैं। जब हमें पता चलता है कि मेरी तो ये इच्छा है कि आज महाशिवरात्रि पे छुट्टी कर दी जाए और गुरुजन छुट्टी करते नहीं हैं, तो आपने क्या किया अपनी इच्छा का? तो दमन का आपको पता है ना, दमन क्या होता है उसका भी पता है। शमः, शमन क्या है वो भी हमें पता है। तो ये सारे के सारे गुण ही ईश्वर के हैं। इन सब रूपों में मैं ही हूं। सुख को जानते हैं आप, इसलिए हम बोलते भी हैं कि आज तो बड़ा मेरे को सुखी महसूस कर रहा हूं। दुख को भी जानते हैं। जिस दिन शहीदों के शव आए तो दुख महसूस हो रहा था, तो हम जानते हैं कि ये दुख है। और जिस दिन उनको उसका दंड दिया गया अगले ही दिन, तो आपको लगा कि बहुत सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि दंड मिलना ही चाहिए अपराध करने वाले को, इसी में उसका भी कल्याण है। तो सुख और दुख दोनों को हम जानते हैं। तो कह रहे हैं ये जो भाव हैं, ये सारे क्या हैं? हमारे अंदर के भाव हैं। इनको आंखों से नहीं देखा जाता, इनको महसूस किया जाता है। बुद्धि को, ज्ञान को, निर्लिप्तता को, क्षमा को, सत्य को, दम को, शम को, सुख को, दुख को, ये सब क्या है? भाव हैं। लेकिन इन भावों के रूप में कौन है? मैं ही हूं। तो हम देखते ही हैं उस ईश्वर को। इन सब भावों को हम देखते हैं, तो इसका मतलब उस ईश्वर को ही हम देखते हैं, क्योंकि ईश्वर के बिना कोई छोटी सी भी चीज इस सृष्टि में नहीं है। चाहे वो भाव रूप में है, चाहे अभाव रूप में है, चाहे भौतिक रूप में है। तीन ही रूप है ना। तो ये तो सारे क्या हैं? भाव। सुख क्या है? एक भावात्मक वस्तु है। हृदय का एक भाव ही तो है, चित्त का एक भाव ही तो है। उसको स्थूल तो देख नहीं सकते हैं आप कि देखो जी ये मेरा दुख है। आप किसी को दिखा सकते हैं कि अपना शरीर खोल के? डॉक्टर पूरा ऑपरेशन करके भी देखे तो कहीं सुख दुख दिखेगा क्या? कहीं ज्ञान दिखेगा क्या? किसी के पूरे सिर को खोल के देखें, तोड़ के देखें, तो ज्ञान दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है? भावात्मक। तो इसलिए यहां कह रहे हैं सुखम दुखम भावो अभावो। और ये तो कुछ भाव गिनाए हैं, ऐसे तो अनंत भाव हैं हमारे अंदर। कभी वीरता का भाव होता है, कभी पराक्रम का भाव होता है, कभी शौर्य का भाव होता है, कभी दीनता का भाव होता है, कभी पराधीनता का भाव होता है, कभी स्वतंत्रता का भाव होता है। तो बहुत सारे भाव हैं। तो ये सब भाव क्या हैं? ईश्वर के ही स्वरूप हैं, उसी की शक्तियां हैं। भावो अभावो भयम च अभयम च। जब भय होता है ये भी एक भाव है, और अभय जो है, अभयता है, वो भी एक भाव है। तो दोनों मेरे ही हैं। ऐसा नहीं है कि अभय तो केवल ईश्वर का गुण है और भय कहीं और से आ गया। वो भी मेरा ही है, वो भी मैंने ही उत्पन्न किया है।
क्योंकि जब गलत कार्य से आपको भय लगेगा तो फिर आप अभयता के लिए प्रयास करेंगे। यदि मैं भय का भाव नहीं बनाता तो अभय की कोई कीमत ही नहीं होती फिर। इसलिए रात्रि भी मेरी ही बनाई हुई है, मेरा ही सृजन है, और दिन भी मेरा ही सृजन है। यदि रात्रि का अंधकार नहीं बनाता तो दिन की कोई कीमत ही नहीं होती। यदि मैं केवल सुख ही सुख बना देता, दुख नहीं बनाता, तो सुख की कोई वैल्यू ही नहीं होती। सुख की वैल्यू किसके कारण है? दुख के कारण है। तो इसलिए ये सारे भाव, परस्पर विपरीत दिखने वाले भाव भी, ये सब क्या हैं? मेरा ही स्वरूप है। तो तू इन सब स्वरूपों में मुझको ही देख। तो यदि ये सब स्वरूप ईश्वर के ही हैं तो मैं कहाँ बचा फिर? तो मैं बचेगा ही नहीं कहीं भी। तो वही तो चाहते हैं भगवान। भगवान यही चाहते हैं कि हम सब कुछ उसका ही माने और उसका ही जाने और वैसा ही फिर आचरण करें। यही ईश्वर चाहते हैं हमसे। अहिंसा समतः तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। पृथक विधाः भावा, ये अनेक प्रकार के जो भाव हैं ये मत्त एव, मुझसे ही हैं, मैंने ही बनाए हैं ये सब भाव, ये मेरे ही रूप हैं। मत्त एव भवन्ति, मुझसे ही होते हैं ये सब भावनाएं। कौन कौन सी? कुछ तो 4 नंबर श्लोक में गिनाई, कुछ फिर 5वें में। अहिंसा, अहिंसा भी एक भाव है, दिखता थोड़ी है। और समता, ये भी एक भाव है। तुष्टि, ये भी एक भाव है। तप, ये भी एक भाव है। दान, ये भी एक भाव है। यश, ये भी एक भाव है। अयश, किसी का अपयश। तो ये सारे क्या हैं? भाव हैं ये। और इन सब की अनुभूति हमको होती है। अच्छा, हम जो हमें दिखाई दे रहा है उसके प्रति तो जागरूक नहीं होते हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको जानने में बहुत ज्यादा आतुर होते हैं। ये हमारी समस्या है। शरीर हमें दिख रहा है, इसके प्रति तो जागरूक नहीं होते हैं। सूर्य हमें दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, सागर दिख रहा है, नदियां दिख रही हैं, वायु दिख रहा है, अग्नि दिख रहा है। तो जो दिख रहा है उसके प्रति तो जागरूक नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है उसको जानने के लिए बहुत ज्यादा आतुरता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि तू शुरुआत कहां से कर मेरे को जानने की। जो जो दिख रहा है उनमें पहले मेरे को महसूस कर। तू जो तेरे सामने है कम से कम उसमें पहले मेरे को महसूस कर। तो जब हम देखने लगेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि ये श्वास भी कैसे चल रही है, ये पलक भी कैसे झपक रही है मेरी, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा इसके लिए। किसकी व्यवस्था से झपक रही है? ये निरंतर झपक रही है ना, तो कोई तो शक्ति है। मैं बोले जा रहा हूं एक के बाद शब्द और फिर भी श्वास आ रही है, बीच में श्वास रुक नहीं जाती है, जीवन चल रहा है फिर भी। तो ऐसे हम अपनी छोटी से छोटी चेष्टा को, कभी आपके अंदर कोई भाव आता है आप अकेले में ही हंसने लगते हैं, कभी कोई भाव आता है कि आप अकेले में ही आंख से आंसू आ जाता है, कभी भाव आता है अकेले में ही बहुत टेंशन में आप बैठ जाते हैं, कभी भाव आता है अकेले में ही बहुत प्रफुल्लित होते हैं, वीरता के भाव में होते हैं। उस समय एक देखने वाला अलग हो, देखो कैसे कैसे ये भाव उठते हैं, भले ही वो गैप आधे सेकंड का भी क्यों ना हो, दृष्टा वाला। तो ये भाव जैसे जैसे हमारा विकसित होगा, दृश्य और दृष्टा, आधी सेकंड का गैप भी बहुत फल लेके आएगा। हम उसको देखने लगे कि देखो ये क्या हो रहा है मेरे अंदर ही, कैसे भाव चेंज हो रहे हैं। तो फिर हम इससे अपने आप को अलग कर लेंगे कि मैं देखने वाला अलग हूं और ये अलग हैं,
और ये अलग हैं, ये सब किसने बनाए हैं, किसका स्वरूप है। फिर आप धीरे धीरे बस एक बार एक थोड़ा सा हाथ में आ जाए, साड़ी का एक छोर भी इतना सा भी हाथ में आ गया तो समझ लो कि पूरी की पूरी साड़ी हाथ में आ गई। फिर तो पकड़ते हुए आगे चले जाएंगे ना। रस्सी का एक कोना हाथ में आ गया तो पूरी रस्सी हाथ में आ गई। तो हमें जो ये भाव हमारी अनुभूति में रोज आते हैं, इनमें से एक को भी हमने यदि पकड़ लिया तो समझ लो कि हमने सारे ब्रह्म को ही जान लिया। तो ये आगे भी इस चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज यही पाठ को विराम दे दें, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।